हुआ है। काय का? इंग्लिश में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। मादा प्रजनन तंत्र शरीर के उदर भाग में के नीचे श्रोणि गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये वाला जो एरिया है, ये जो कर्व है, ये श्रोणि मेखला कहलाता है। ये वाली हड्डी क्या कहलाती है? श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला के अंदर मादा का जनन तंत्र सुरक्षित रहता है। तो इसकी लोकेशन हमको पता चली कि मादा जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है? श्रोणि मेखला में। ठीक है। और उसके बाद अगर मादा जनन तंत्र की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं इसके प्राथमिक अंग। नंबर 1 पर कौन से? प्राथमिक अंग। तो प्राथमिक अंग होते हैं इसमें अंडाशय। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। जैसे मेल में प्राथमिक जनन अंग यानी कि टेस्टिस होते हैं, ब्रसड़ होते हैं, वैसे ही मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं? अंडाशय। क्योंकि ब्रसड़ से युग्मक का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। तो लोकेशन बताई जा रही है कि जो अंडाशय हैं वो गर्भाशय के पार्श्व में, पार्श्व का मतलब साइड से, किनारे से, इंग्लिश में कहते हैं लेटरल साइड। ठीक है। और फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी के नीचे की ओर स्थित होते हैं, जो संख्या में 2 होते हैं। ठीक है भाई। तो बताओ, जब हमने लिखवाया था अंडाशय का लंबाई और चौड़ाई क्लियर करा दी, इसका भार क्लियर करा दिया, कितना? 30 से 40 ग्राम। कितने सेंटीमीटर का होता है ये? 3 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर योनि मार्ग को बताया गया था। ठीक है। 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहती है। ठीक है। अब देखे जरा सिस्टम को समझें। ये मादा का अंडाशय है। ये प्रमुख अंग इसलिए है क्योंकि इससे अंडाणु का निर्माण होता है। तो नंबर 1 हमने इसको दिया सबसे पहले। बात समझ में आ गई? अंडाशय से जब अंडाणु का निर्माण होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि मुक्त कर दिया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। वाहिनी का मतलब किसी चीज को, किसी वस्तु को ले जाने वाला वाहन कहलाता है। तो वैसे ही अंडे को ले जाने वाली ये नलिका क्या कहलाती है? अंडवाहिनी। और इस अंडवाहिनी को इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब को भी 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। पहला ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, जिसको हमने नंबर 1 दिया है, इसको फिम्ब्रिएटेड कीप कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? अंडाणु को ग्रहण करना। तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं, फिम्ब्रिएटेड कीप। दूसरा मध्य भाग है, और जो तीसरा भाग है उसको स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थमस। और स्थमस में ही निषेचन की क्रिया पूरी होती है। फिम्ब्रिएटेड कीप और स्थमस को जोड़ने का कार्य मध्य भाग करता है। तो एक फैलोपियन ट्यूब को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। फिम्ब्रिएटेड कीप, मध्य भाग और स्थमस। ठीक है। अब जैसे ही फंक्शन इस साइड की अंडवाहिनी कर रही है, वैसे ही फंक्शन इस साइड की अंडवाहिनी करेगी। ठीक है भाई। अब उसके बाद आती है बारी गर्भाशय की। मादा का जो गर्भाशय है लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। इसकी भित्ति में अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो ये जो तुमको एक लेयर दिखाई दे रही है मोटी सी, ये पूरी, इसमें 3 परतें होती हैं। 1, 2 और 3। ठीक है भाई। पहली परत का नाम पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। दूसरी परत का नाम मायोमीट्रियम, और आखिरी परत का नाम एंडोमीट्रियम। ठीक है भाई। तो प्रति माह मेस्ट्रुअल साइकिल में जो परत बनती है वो एंडोमीट्रियम परत होती है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन ना होने की कंडीशन में, निषेचन ना होने की कंडीशन में यही एंडोमीट्रियम शरीर से बाहर निकल जाती है। तो प्रति माह गर्भाशय भ्रूण को धारण करने के लिए एंडोमीट्रियम का निर्माण करता है। ठीक है। मादा का जो गर्भाशय है
वो बहुत ही फ्लेक्सिबल लचीला होता है और त्रिभुजाकार होता है। ये दिखाई दे रहा हमको, त्रिभुजाकार हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया। किताबों में बताया है कि ये नाशपाती के आकार का होता है, तो नाशपाती के आकार का कह सकते हैं। अगर इसको हमने घुमा दिया, उल्टा कर दिया, तो ये नाशपाती की शेप को ले लेता है। गर्भाशय का मुख्य काम होता है कि निषेचित जो अंडाणु हुआ है उसका रोपण करता है, ये अंतरोपण, फिक्सेशन कर लेता है उसका, और गर्भ में पल रहे शिशु को न्यूट्रिशन देता है। गर्भ धारण करने और गर्भ को बनाए रखने की जिम्मेदारी गर्भाशय की होती है। गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, भूलेंगे नहीं हम। कितने? पहले का नाम, दूसरे का और तीसरे का एंडोमेट्रियम। अब देखें जरा, दोनों ओर की अंडवाहिनी आपस में मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती है। ठीक है, अब गर्भाशय जैसे ही आगे की ओर बढ़ता जाता है, इसकी दोनों भुजाएं या परतें सिकुड़ने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं या संकीर्णन करने लगती हैं, तो एक संरचना बनती है। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ग्रीवा, और इंग्लिश में ग्रीवा को कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। या फिर इसको गर्भाशयी मुख कह सकते हैं, गर्भाशयी मुख। यहां तक बात आ गई समझ में? अब देखें, गर्भाशयी मुख आगे जाकर एक लंबी नली में खुलता है और इस नली की लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर होती है, तो इसी नली को योनि मार्ग कहते हैं। बात समझ में आ गई? योनि मार्ग की जो भित्तियां दिख रही हैं, जो मैंने इस तरीके से कर्ल करके बनाई हैं, ऐसे ऐसे दिख रही हैं, इसका मतलब है ये इरेक्टाइल है, संकुचनशील है, फैलने और सिकुड़ने वाली नलिका है। एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे एनस होता है, गुदा द्वार, मल विसर्जन के समय वो फैल जाता है और मल विसर्जन हो जाने के बाद वो श्रिंक होकर वापस उसी अवस्था में आ जाता है। तो सेम कंडीशन इस कैनाल की, इस नाल की रहती है, ये फैलने और सिकुड़ने वाली नलिका है। ठीक है, इसे योनि मार्ग कहते हैं और आगे जाकर ये योनि पर खुलती है। ठीक है, अब इसको एक नाम और दिया गया है, जन्म नाल या बर्थ कैनाल, क्योंकि गर्भाशय में पल रहा शिशु, गर्भाशय में पल रहा शिशु सामान्य अवस्था में इसी रास्ते से शरीर से बाहर आएगा, इसीलिए इसे जन्म नाल भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अगर हम दोबारा से देखते हैं, जो मेन ऑर्गन है मादा जनन तंत्र के, उसमें सबसे पहला नाम किसका? अंडाशय का। इंग्लिश में कहते हैं इसको ओवरी। कितने होते हैं संख्या में? 2। फिर उसके बाद आती है अंडवाहिनी, इंग्लिश में कहते हैं उसको फैलोपियन ट्यूब। संख्या में कितनी होती हैं? 2। अब उसके बाद फैलोपियन ट्यूब को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न अगर ये आता है कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन कहां होता है, तो इस समझ में होता है, और अगर पूछते हैं कि मादा के जनन तंत्र में निषेचन कहां होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अब दोनों फैलोपियन ट्यूब मिलकर क्या बनाती हैं? यूट्रस, यानी कि गर्भाशय। गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। अब जो यूट्रस है उसकी भित्तियां मोटी होती हैं, जो 3 परतों की बनी होती हैं। बाहरी परत मायोमीट्रियम, पेरिटोनियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। एंड्रोमीट्रियम एक ऐसा स्तर है जो हर माह बनता है और बिगड़ जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है, अब ये गर्भाशय आगे जाकर ग्रीवा का निर्माण करता है और ग्रीवा को इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स आगे जाकर योनि मार्ग में खुलता है, जिसको वेजाइना कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मादा का जनन तंत्र ये कंप्लीट होता है। अब किसी के मन में कोई